हेलो स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंशिएशन में पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको बेटा y ऐड कर लेते हैं, sin x क्यूब। आपका पहला क्वेश्चन है sin x क्यूब। इसका बेटा आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको y ऐड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, dy ओवर dx शो करते हैं। y का डिफरेंशिएशन बोला जाता है dy ओवर dx। ठीक है बेटा, और यहाँ हो जाएगा d ओवर dx sin x क्यूब। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक बच्चों, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो बेटा x साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और यहाँ लेकिन x की जगह बेटा x क्यूब है, तो आपका यह x क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंशिएशन ये बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपका डिफरेंशिएशन इसके एंगल पे आएगा, d ओवर dx x क्यूब, यानी इसके एंगल पे। तो ये हो गया cos x क्यूब। और बेटा इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पावर x की पावर 3 है, तो इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि n जो पावर होती पावर आगे पहुंचती है, यानी कि n x की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो पावर आगे आ जाएगी 3x की पावर और 3 माइनस 1, तो cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो बेटा इसको लिख देंगे, इसको आगे लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब। ठीक बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, साइन के डिफरेंशिएशन के बाद उसका जो एंगल है उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसमें x की पावर n वाला, x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है बेटा, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 10 अंडर रूट 10x। इसको बेटा y ऐड कर लिए अंडर रूट 10x। तो बेटा इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि ये जो रूट है, तो रूट को हम लोग पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू ये 10x, इस पर रूट है, इसको पावर में बेटा चेंज करेंगे तो ये पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जो इसकी पावर है, तो पहले पावर का होगा, यानी कि x की पावर n की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो सबसे पहले पावर का जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि dy ओवर dx, dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx 10x तो पावर 1/2। तो बेटा यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो पावर होती है पावर आगे पहुँचती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो पावर आपकी आगे आएगी 1/2, फिर ये 10x की और पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन पूरा हुआ ये पावर का। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा, ये पावर के बाद आपका 10x बचेगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x का। ठीक है, तो 1/2 10x की होल पावर माइनस का 1/2। तो बेटा यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये बेटा इसको लिख सकेंगे हम लोग पावर माइनस में, तो 1/2 ये 10 पे पावर 10x की होल पावर, ये बेटा 1/2 हो जाएगी, तो ये आपका sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो बेटा इसको लिखेंगे हम लोग, तो इसको बेटा इसको ऐसे लिख देंगे sec स्क्वायर x अपॉन में 2, और ये बेटा 10x में पावर 1/2 है, तो 2 10x, तो ये आपका रूट में आ जाएगा, 10x पावर 1/2 है, तो इसका 1/2 की जगह पे ये अंडर रूट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू e पे पावर sin x, ठीक है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ओवर डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ e पे पावर sin x, ठीक है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। अब बेटा ये आपका डिफरेंशिएशन में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो यहाँ पे e की पावर sin x है, तो e की पावर sin x का e की पावर sin x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक बेटा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। e की पावर x का e की पावर x और x की जगह पे sin x है तो ये sin x हो गया। लेकिन बेटा अभी डिफरेंशिएशन अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जो e की जो पावर है अगर x होती तो आपका डिफरेंशियल आपका पूरा हो जाता, लेकिन x की जगह पे sin x है तो डिफरेंशिएशन sin x पे जाएगा। तो d ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिखेंगे तो e की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपके छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन में से, तो इसको ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और बेटा छोटे क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग, और फिर ये ब्रैकेट में भी आपका बेटा log x है, इसको y लेट किया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx, तो यहाँ हो जाएगा d ओवर dx log ब्रैकेट में log x। तो बेटा आप लोग जानते होंगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक बच्चों। तो log x, तो बेटा x की जगह पे आपका फिर log x लिखा हुआ है, log x, तो log x का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/x। तो x की जगह पे बेटा आपकी पूरी वैल्यू है, ध्यान से देखिए, log x होना चाहिए, तो x की जगह पे बेटा क्या लिखा हुआ है log x है। और हमने फार्मूला बेटा क्या बताया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x की जगह पे log x लिखा हुआ है, तो ये log x हो गया। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब डिफरेंशिएशन बेटा इस log पे आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक log के बाद फिर दूसरे वाले log पे डिफरेंशिएशन पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको ध्यान से देखिए, 1/log x तो चल रहा है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो 1/x हो जाएगा। तो इसको फाइनली लिख देंगे हम लोग 1/x log x। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपके सब क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आए हुए हैं, किसी ना किसी सेल में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करना है तो d ओवर डी एक्स cos ax स्क्वायर प्लस b। तो बेटा सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, ये सबसे पहले दिख रहा है cos x की फॉर्म लिखी हुई है, इस पूरे को x समझे तो हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक है बच्चों। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले बेटा इसमें फंक्शन को पहचानना जरूरी होता है कि जो फंक्शन को दिया गया वो फंक्शन किस में है। तो फंक्शन ये आपका cos का फंक्शन है, यानी cos x का। तो cos x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है माइनस का sin x, लेकिन आपको x तो लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको x नहीं दिया गया है, x की जगह पे क्या दिया गया वो लिखना आपको। तो x की जगह पे बेटा आपको ये पूरी वैल्यू दी गई है, तो ये पूरी वैल्यू लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b। लेकिन डिफरेंशिएशन बेटा अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि एक फंक्शन के बाद डिफरेंशिएशन उसके अगले फंक्शन में पहुंचता है, तो यहाँ cos के बाद बेटा ये इसका एंगल है, तो डिफरेंशिएशन अभी ये जो पूरा डिफरेंशिएशन हुआ है ये cos का हुआ है। अब डिफरेंशिएशन बेटा इसके जो एंगल है इस एंगल पे डिफरेंशिएशन पहुंचेगा, किस पे पहुंचेगा, इसके एंगल पर, जो कि है ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b। अब बेटा इसको ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। अब इसको बेटा ध्यान से देखिए, ax स्क्वायर है पहले प्लस b, तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बेटा a जो है इनटू में लिखा हुआ है x स्क्वायर के साथ में, तो ये कांस्टेंट है इनटू में, तो a को ऐसे लिख देंगे, तो
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें बेटा यही फार्मूला यूज होगा, एक्स की पावर n वाला। तो पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर बेटा पहुंचेगी आगे, तो एक पावर कम हो जाएगी। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? तो आएगा 1। तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो आपका 2x हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है, तो ये आपका 2x हो जाएगा। प्लस b कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अकेला हो, उसके साथ x का फंक्शन नहीं हो, तो उसका डिफरेंशियल बेटा कितना हो जाता है? 0। फिर से समझो, यदि किसी डिफरेंशियल करते समय कोई कांस्टेंट अकेला है, यानी इसके साथ x नहीं है, तो उसका डिफरेंशियल बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कायदे से लिख देते हैं। माइनस ये बेटा हो जाएगा 2ax, इसको लिख देंगे स्टार्टिंग में 2ax साइन, वही इसका एंगल हो गया ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। इसको रख करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, इसको बेटा लेट करेंगे y साइन e की पावर x। तो बेटा इसको पहले ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शन किस में है? तो ये फंक्शन आपका साइन x होता है, तो x की जगह पे e की पावर x है। तो पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और बाद में यहाँ पे जो इसका एंगल दे दिया गया e की पावर x, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी एक फंक्शन के बाद डिफरेंशिएट दूसरे फंक्शन पे पहुंचता है। इसको y लेट किया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो यहाँ d ओवर dx साइन e रेज़ टू पावर x। ठीक है, डायरेक्टली अगर शो करना चाहें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos x लिखा, लेकिन x की जगह बेटा क्या लिखा हुआ है? e की पावर x, तो x हमको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए। साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, बोलेंगे हम लोग cos x, लेकिन x को नहीं लिखना है। क्यों? x की जगह पे e की पावर x है, तो x को नहीं लिखना है, तो फिर लिखना क्या है? e की पावर x। ठीक है बच्चों, x की जगह पे e की पावर x है, तो यहाँ पे e की पावर x लिख दिया। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos e की पावर x। अब बेटा डिफरेंशिएट उसका एंगल पे पहुंचेगा, तो उसका एंगल क्या है? इसका बेटा एंगल है e की पावर x, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो cos e रेज़ टू पावर x या e की पावर x, और बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। सबसे अच्छा फंक्शन है, सबसे आसान फार्मूला है e की पावर x का। ठीक है, इसको याद रखिए। तो e की पावर x को बच्चों लिख लो आगे, और cos e की पावर x ये इसका एंगल है। ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आसानी से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? इसको y लेट करेंगे 10। ये बेटा बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये आपका वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, फार्मूले क्लियर होंगे, फंक्शन किस तरीके से करना है, एंगल के बाद किस पे पहुंचना है, एक फंक्शन के बाद किस पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें वो क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, तो इसको लेट किया y, तो dy ओवर dx, ये आपका 10 log x हो गया। ठीक है, यानी कि 10 का जो एंगल है, एंगल की जगह पे बेटा क्या आ गया? log x। 10x होना चाहिए, लेकिन 10x नहीं है, x की जगह पे क्या है? log x है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx। ठीक है बच्चों, तो बेटा 10x का डिफरेंशिएशन होता है 10 का sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। x की जगह पे बेटा आपका क्या है? x की जगह पे है log x। ठीक है, अब बेटा डिफरेंशिएट किसका करना है? 10 के बाद जो उसका एंगल है, डिफरेंशिएट पहुंचेगा बेटा इसके log x पे। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले डिफरेंशिएट हमने करा बेटा 10 का, तो 10 का हो गया sec स्क्वायर x, तो x की जगह पे बेटा log x है, log x लिख दिया। अब डिफरेंशियल बेटा इस पे जो उसका एंगल है, एंगल पे डिफरेंशियल आएगा,
तो एंगल का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर log x, और log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x। इसको 1/x को आप चाहें तो आगे लिख दें स्टार्टिंग में, तो 1/x सेक स्क्वायर log x। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, y = ax प्लस b की होल पावर n। ठीक है, तो y = ax प्लस b की होल पावर n, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लेट किया है dy/dx, तो ये हो जाएगा बेटा dy/dx ax प्लस b की होल पावर n। तो बेटा इसको फंक्शन को ध्यान से पहचाने, ये बेटा x की पावर n की फॉर्म है, यानी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर की आगे पहुंचती है, वही पावर कम हो जाती है। तो वही काम यहाँ करना है। जो इसकी पावर है n आगे पहुंचेगी, और ये पूरे ब्रैकेट पे यानी कि एक पावर हो जाएगी कम, तो ये डिफरेंशिएशन बेटा बोला जाएगा ये पावर का। अब डिफरेंशिएशन पावर को हटाने के बाद यानी पावर छुपा लेंगे तो क्या बचेगा ax प्लस b, तो आपका डिफरेंशिएशन पहुंचेगा ax प्लस b पर। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। अब बेटा डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो a बेटा कांस्टेंट है जो कि x के साथ में है, तो a का डिफरेंशिएशन बेटा 0 नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो x के साथ में, तो a इंटू x का हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ b, यहाँ जो बेटा कांस्टेंट है अकेला है, यहाँ देख सकते हैं आप b के साथ में x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा a को लिख देंगे सबसे पहले, तो an ब्रैकेट में ax प्लस b की होल पावर n-1, दैट इज आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब बेटा आप आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है बेटा log x की होल पावर m, इसको y लेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फार्मूला ये लगेगा क्योंकि x का फंक्शन और पावर m यानी x की पावर m का फॉर्म हो गया बेटा ये, तो dy/dx इक्वल टू d/dx log x। अब बेटा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बेटा आगे पहुंचेगी, पावर आगे पहुंचेगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएशन अब पहुंचेगा, यानी कि पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका, पावर आ गया, अभी एक पावर कम हो गई। अब डिफरेंशिएशन बेटा आएगा, पावर हटाने के बाद आपका बचेगा log x, तो log x पर डिफरेंशिएशन पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो m log x की होल पावर m-1, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे m/x log x की होल पावर m-1। बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, उस गलती को बताते हैं। ये बेटा लिखा हुआ है log x की होल पावर m। अब बच्चे बोलते हैं कि log फंक्शन होता है पावर को आगे कर देता है, तो बहुत से बच्चे इसको लिख देते हैं m log x। समझ बेटा, तो ये इस तरीके से लिखना यहाँ गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसको समझो पहले आप लोग। ऐसा है, ये जो फार्मूला होता है log x, तो log के साथ बेटा जो x लिखा हुआ है, यानी कि log के साथ जो संख्या है इस पे अगर पावर m होती, पावर बेटा ये x पे पावर m होती, तो आपका ये फार्मूला अप्लाई कर देते, यानी कि log जो पावर को आगे कर देता है तो ये फार्मूला यहाँ पे लागू हो जाता, यानी कि ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता, इस जगह पे पावर आगे आ जाती।
ठीक इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बेटा इस जगह पर log x की होल पावर दी हुई है बेटा, ध्यान से देखिए, log x की होल पावर m दी हुई है, तो इसको बेटा हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, m log x नहीं लिख सकते, इट नॉट इक्वल टू m log x, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्क है, ठीक है, क्योंकि x की पावर m होना चाहिए, जबकि यहाँ log x की होल पावर m है बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इस फार्मूले में यानी इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको समझना है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका y इक्वल टू 1/sin e पावर n x, ठीक है बच्चों। इसको देखिए, ये बेटा अपॉन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये काम करते हैं, y इक्वल टू साइन x, ये बेटा 1/में लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इसकी पावर है ये पावर नेगेटिव हो जाती है, ये पावर माइनस का n x ये हो जाएगी, ठीक बच्चों, ये आपका n लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो बेटा ऐसे भी ले सकते हैं, साइन x की होल पावर माइनस n, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो ये d ओवर dx साइन x की होल पावर माइनस n, तो उसका बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, पावर आगे आएगी, पावर आगे पहुंचेगी और a पावर हो जाएगी कम, एक पावर कम हो गई। अब डिफरेंशिएट बेटा पावर के बाद साइन x पे पहुंचेगा, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस n साइन x की होल पावर माइनस n माइनस 1, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।